मैं अजय मिश्रा एक ब्राह्मण कुल में जन्मा लड़का, लेकिन आज बात करूंगा जाति पात का चश्मा पहनकर के नहीं, बल्कि सही और गलत के तराजू में तोलकर, ना कि जाति पात के तराजू में तोलकर। निसंदेह मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा लड़का हूं, लेकिन उससे पहले मैं सनातनी हूं, इंसानियत का बेटा हूं, मानवता का पुत्र हूं। इसलिए जो भी बोलूंगा जाति पात से निष्पक्षता से बोलूंगा। विगत दिवसों में इटावा में जो कथावाचक कांड हुआ उसमें कौन अपराधी है यह जानना अति आवश्यक है, क्योंकि सामने यदि अन्याय हुआ हो और हम और आप मौन खड़े रहें तो यह भी एक अपराध ही हुआ। तो आइए वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप के पूरा ही देखना है, उसके बाद ही मुझे जज करना। हो सकता है कहीं पर आप आवेशित हो जाए मेरे शब्दों से, लेकिन पहले पूरी तसलीमता से वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कोई जजमेंट कीजिएगा, मुझे सही या गलत सिद्ध कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। विप्र पूजहि सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। अर्थात जो विप्र है, ब्राह्मण है, वह सकल गुणहीन के वाद भी वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन एक शूद्र क्यों ना शास्त्र ग्रंथों का ज्ञाता हो, वेद पुराणों में प्रवीण हो, लेकिन कदापि पूजनीय नहीं होता। इतना सुनने के बाद हमें लगता है, अरे रामचरितमानस में तो सीधा सीधा जाति पात को बढ़ावा दिया गया है। एक व्यक्ति जो कि शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं रखता, सकल गुणहीन है, वह ब्राह्मण कैसे हुआ, पूजनीय वंदनीय क्यों हुआ? लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो शास्त्र ग्रंथों का ज्ञाता है, वेद पुराणों में प्रवीण है, वह शूद्र क्यों हुआ, वह पूजनीय वंदनीय क्यों नहीं हुआ? तो पहले तो हमें जानना होगा शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है। आत्मदर्शितः ब्राह्मणा आत्म अज्ञानात् शूद्रः। अर्थात सेल्फ नोन ब्राह्मण एंड सेल्फ इग्नोरेंट इज द शूद्र। जो सेल्फ इग्नोरेंट है, यानी कि जो आत्मज्ञान से विहीन है, वह शूद्र है, और जो आत्मदर्शी है, ब्रह्मदर्शी है, वह ब्राह्मण है। यानी कि एक ब्राह्मण व्यक्ति जो ब्रह्मदर्शी है, ब्रह्म का ज्ञान रखता है, चाहे क्यों ना उसे शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान हो या ना हो, वेद पुराण उसे आते हो या ना आते हो, लेकिन वह सदैव पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि वह ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण है। एक शूद्र जो कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं रखता, आत्म का ज्ञान नहीं रखता, आत्मज्ञान से वंचित है, वह क्यों ना शास्त्र ग्रंथों का ज्ञाता हो, वेद पुराणों का विख्याता हो, लेकिन वह कभी भी पूजनीय नहीं हो सकता। यह बात क्लियर हो गई कि रामचरितमानस हमारे जो पुराण है, ग्रंथ हैं, वह जाति पात को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि वह बता रहे हैं कि शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है। जिस रामचरितमानस में यह बात कही गई, उसी रामचरितमानस में एक और चौपाई आती है, जाति पात पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात कास्ट एंड क्रीड्स डोंट मैटर, हु वन रिमेंबर्स गॉड बिलोंग्स टू गॉड। यानी कि जाति पात मायने नहीं रखती, जो व्यक्ति हरि को सुमिरता है, हरि को भजता है, वह हरि का हो जाता है, भगवान का हो जाता है। ऐसी समदर्शी दृष्टि है हमारी सनातन धर्म की, और यही तो कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग आप किसी भी व्यक्ति को जाति पात रंग रूप के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, हर किसी को अपने जीवन का, अपने गरिमा का अधिकार है। लेकिन फिर उन कथावाचकों की चोटी काटकर उनकी गरिमा को भंग क्यों किया गया, यह प्रश्न उठता है। क्या यह अपराध है? बिल्कुल अपराध है, सनातन की दृष्टि से भी और संविधान की दृष्टि से भी। क्योंकि जहां हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखा है शिखा विप्रस्य भूषणम, अर्थात द शिखा इज क्राउन ज्वेल्स ऑफ ब्राह्मण, जो शिखा है वह ब्राह्मणों का भूषण है, ब्राह्मणों का गौरव है। लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि शिखा सिर्फ ब्राह्मण ही रख सकते हैं, कोई और नहीं रख सकता। शिखा यज्ञ कर्माणि आवश्यकः, अर्थात द शिखा इज एसेंशियल इन वैदिक रिचुअल्स, यानी कि वैदिक कर्म कांडों के लिए शिखा रखना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया ना, जो वैदिक कर्म कांड नहीं करता वह शिखा नहीं रख सकता, वह चोटी नहीं रख सकता। हमारे आधुनिक विज्ञान में भी कहा गया है कि यहाँ पर इस स्थान पर ब्रह्मार्थ में ब्रह्मरंध्र होता है, जो कि स्नायु और ऊर्जा को नियंत्रित
नियंत्रित करता है। इसलिए लोग इस ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए भी चोटी रखते हैं, शिखा रखते हैं। निस्संदेह हमारे शास्त्रों में कहा गया कि ब्राह्मणों का गहना है चोटी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ब्राह्मण के अलावा कोई और चोटी नहीं रख सकता। तो चोटी काटने का अधिकार किसने दिया? चोटी काटने का अधिकार ना सनातन देता है, ना ही हमारा संविधान। और हमारे सनातन में भी जाति पात का भेदभाव नहीं है और ना ही संविधान में जाति पात का भेदभाव है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन होते हैं जो कि जाति पात के भेदभाव को रोकने का काम करते हैं, ना कि जाति पात को बढ़ावा देते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर पास्कल ने भी यह सिद्ध करके दिखाया कि जो जाति पात है वह जन्मजात नहीं है, जैविक नहीं है, वह सामाजिक कंडीशन है। यानी कि जो जाति पात का भेदभाव है वह हम समाज से सीखते हैं, ना कि जैविक होता है। इसलिए जाति पात का बढ़ावा संविधान में भी नहीं है, आधुनिक विज्ञान में भी नहीं है और हमारे सनातन धर्म में तो कभी था ही नहीं। लेकिन अब बात यह उठती है, क्या कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को ही है? ब्राह्मण कौन? जो हमने शुरू में जाना, ब्रह्मदर्शी, आत्मदर्शी ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण को ही है? जी हाँ, कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को ही है। कौन सा ब्राह्मण? जो आत्मदर्शी है, ब्रह्मदर्शी है। लेकिन अब सवाल उठता है, यदि हम कथा सुन सकते हैं तो कथा कर क्यों नहीं सकते? बिल्कुल, हमें कथा सुनने का भी अधिकार है तो कथा करने का भी अधिकार है। साधारण सा उदाहरण लेते हैं, यदि हम ट्रेन में बैठे हैं, अब हम कहें भाई जब हमें ट्रेन में बैठने का अधिकार है तो ट्रेन चलाने का अधिकार क्यों नहीं है? बिल्कुल ट्रेन चलाने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले हमें रेलवे में फॉर्म अप्लाई करना होगा, एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही हमारा जो है लोको पायलट में सिलेक्शन होगा, तभी हम ट्रेन चला पाएंगे। हमें ट्रेन में बैठने का भी अधिकार है, ट्रेन चलाने का भी अधिकार है, लेकिन ट्रेन चलाने का अधिकार कब है? जब हमारी योग्यता होगी, हमारी एलिजिबिलिटी होगी। ठीक उसी तरह से कथा सुनने का अधिकार सभी को है। आर्टिकल 25 to 28 सभी व्यक्तियों को अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने एवं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन सनातन के अनुसार भी सभी को अधिकार है प्रभु की कथा सुनने का और वाचने का भी। लेकिन जैसे ट्रेन चलाने के लिए हमें एलिजिबिलिटी चाहिए थी, योग्यता चाहिए थी, वैसे ही कथा वाचने के लिए भी योग्यता होना अनिवार्य है। पहली योग्यता ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण। ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ पहली योग्यता है, ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण। सिर्फ ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण होना ही पर्याप्त नहीं है कथा करने के लिए। अब देखा जाए तो मैं ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण हूं, है ना, कुल में भी जन्मा हूं ब्राह्मण के लिए। ब्रह्मदर्शी क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले मेरे जीवन में महादेव की कृपा से एक ऐसे पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ संत आए जिन्होंने मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराया, आत्मदर्शन कराया और मैं ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण बन गया। तो मुझे अधिकार है कथा करने का भी और जो ये हमारे 16 संस्कार होते हैं सनातन में उसे भी। लेकिन मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि 16 संस्कार के जो विवाह है, नामकरण है, इनकी शास्त्रीय विधि आना भी अनिवार्य है, जो मुझे नहीं आती। मेरा ब्रह्मदर्शी होना पर्याप्त नहीं है वह 16 संस्कार करने के लिए, उनकी शास्त्रीय विधि भी आना चाहिए। ठीक इसी तरह से कथा करने के लिए भी हमें शास्त्र पुराणों का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रीय विधि आनी चाहिए और सबसे पहले मुख्यतः हम ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण होना चाहिए, तभी हमें कथा करने का अधिकार है। एक और उदाहरण लेते हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन या भौतिक, कोई भी आधुनिक विज्ञान मान लो, उसे पढ़ाने के लिए भी एक विशेष योग्यता होनी चाहिए, तभी आप किसी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। जब आधुनिक विज्ञान, साधारण विज्ञान का ज्ञान देने के लिए योग्यता अनिवार्य है, तब जो विज्ञानों का महाविज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, उसका ज्ञान देने के लिए योग्यता होना अति आवश्यक है। इसलिए हम कथा कहने के अधिकारी हैं। लेकिन पहला, हमें ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण होना चाहिए, दूसरा हमें शास्त्रीय विधिवत ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जब ये कथावाचकों के साथ कांड हुआ तो बहुत लोग उनके समर्थन में आ गए। ध्यान दीजिएगा, क्या वह आपके समर्थन में आए हैं या फिर उनका स्वार्थ निहित है उसमें? आगे बढ़ने से पहले एक आपको क्लिप जरूर दिखाना चाहूंगा, आइए। भगवान सबके हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है। ध्यान दिया शब्दों पर? क्या थे शब्द? कि बीजेपी वाले चाहते ही नहीं कि कृष्ण का प्रचार हो, क्योंकि कृष्ण का प्रचार प्रसार ज्यादा है।
क्या मतलब हुआ? जाति पात को आप बढ़ा रहे हैं या रोक रहे हैं? मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे इसलिए वह आपके आराध्य हैं? यदि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी ना होकर के रघुवंशी होते तो क्या वह आपके आराध्य नहीं होते? नोट कीजिएगा पॉइंट को। यहाँ पर ये जाति पात को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये बीजेपी का नाम लेकर के खुद का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपको सम्मानित नहीं कर रहे हैं। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से विशेष ताल्लुक नहीं है, मैं एक सनातनी हूं और यह मुद्दा सनातन का है, कथावाचक का है, श्रीमद् भागवत कथा का है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे लोग भी समर्थन में आ गए जो हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राम को कल्पना कहते हैं, हमारे 7 ग्रंथों को ही अपमानित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और क्लिप दिखाना चाहूंगा। व्यक्ति मेरे लिए जिसका कोई हैसियत नहीं है वो मेरे तुम शब्द का इस्तेमाल करेगा। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, सिर्फ वो धागा नहीं लेके घूम सकती हूँ कान पर। नहीं प्लीज प्लीज ऐसी बातें नहीं। कोई मुझे एक शब्द से उन स्मृतियों को एक शब्द से बनाती है जो किसी को उच्च बनाती है, उन स्मृतियों को, उन ग्रंथों को तो फेंक देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे शास्त्र ग्रंथों को फेंकने की बात करते हैं, हमारे सनातन का अपमान करते हैं, आपके आराध्य श्री कृष्ण को ही नहीं मानते, भागवत को ही नहीं मानते, भला वह आपके समर्थन में कैसे आ सकते हैं? सोचने वाली बात है। यदि आपके आराध्य का अपमान करने वाले भी आपके समर्थन में आए हैं तो वह आपके समर्थन में नहीं, उनका स्वार्थ निहित है इस समर्थन में। इसलिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। और दूसरी बात, बहुत से कथावाचक कथा व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो व्यासपीठ का अपमान है। निसंदेह आपको बोलने का अधिकार है, समानता पर बोलिएगा, जो गलत हुआ उसके बारे में खुलकर बोलिएगा, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा को भी बना करके रखिएगा। ऐसी बहुत सी क्लिप हैं, लेकिन एक क्लिप मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा। ब्राह्मण के गांव में कोई यादव कथावाचक कथा करवे के ले गए, उन ब्राह्मणों ने उनके सिर का मुंडन करवाया है। भागवत के 10वें स्कंद में श्लोक आया है, वर्ण्याम महापुण्यम सर्पाप हरानराम यदोर्वंशम न सत्वा सर्पापी प्रमुचते। जो यादवों की कथा को पढ़ते हैं, यादवों की कथा को बांटते हैं, यादवों की कथा को सुनते हैं, यादवों की कथा को सुनाते हैं, उनके सारे जीवन के पाप कट जाते हैं। सुन ले जितने भी ब्राह्मण वंशी है, ब्राह्मण की प्रतीत में सुखना सोयो कोई, राजा हरिचंद बाल से दय छनक में खोए, दय छनक में खोए हरिजन जनक दुलारी, और 3 लोक के नात लात उनऊ में। ब्राह्मण से ज्यादा घटिया जात नहीं है कोई। यहां पर इन आदरणीय कथा व्यास जी ने जो कहा है कि यादव को पूजने से, यादव की कथा सुनने से ही जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं, ऐसा भागवत पुराण में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, भागवत में जो श्लोक है उसके अनुसार यदुवंशी मतलब कृष्ण की कथा सुनने से, यदुवंशी मतलब उस समय के धर्म परायण लोगों की गाथाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए बोला गया, ना कि किसी जाति विशेष को संबोधित किया गया। और लास्ट में जो आपने शब्द बोले वह बहुत ही निंदनीय है, यह व्यासपीठ का अपमान भी है। इसलिए मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करना चाहिए, विशेषकर व्यासपीठ पर। आप वैसे कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप व्यासपीठ पर बैठकर कथा बांट रहे हैं तो आपको मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, आपका अपमान, उन कथावाचकों का अपमान उन चंद तथा कथित ब्राह्मणों ने किया, ना कि संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने। फिर आपके गुनहगार वही लोग हुए जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, संपूर्ण ब्राह्मण समाज नहीं। इसलिए एकता को, मानवता को बनाए रखिएगा, क्योंकि आप भागवत कथा वाचते हैं, यह मुद्दा सनातनी है और सनातनी में समदर्शिता, एकता, समानता को प्राथमिकता दी गई है। अब जाहिर सी बात है, यदि हम या आप अपनी बहन बेटी को किसी गांव में किसी व्यक्ति के साथ शादी करते हैं तो हमारा बहनोई या दामाद वह व्यक्ति होता है जिसके साथ हमारी बहन बेटी ब्याही जाती है। पूरा गांव हमारा बहन या बहनोई या दामाद नहीं बन जाता।
ठीक इसी तरह से जिन ब्राह्मणों ने आपके साथ गलत किया, आपके अपराधी, आपके दोषी सिर्फ वह हैं, ना कि पूरा ब्राह्मण समाज। इसलिए एकता को बनाए रखिएगा। यदि आप खुद को कृष्ण का भक्त कहते हैं, कृष्ण आपके आराध्य हैं, तो उनकी जीवन गाथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। उन्हें जाति विशेष को बढ़ावा नहीं दिया, उनकी जो लड़ाई थी वह अधर्म के खिलाफ थी, वह न्याय प्रिय हैं, समदर्शी हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान को जाति पात में मत तोलिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। यह लड़ाई जो है सनातन की है, इसे राजनीति लोगों को और ऐसे लोगों को जो भगवान को ही नहीं मानते उनकी बातों में आकर के जाति पात फूट मत डालना, क्योंकि इससे आपका बुरा तो होगा ही, संविधान की दृष्टि से भी आपको सजा दी जाएगी यदि आप कानून के हाथ में लेंगे, लेकिन सनातन भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं। और भगवान तो कृष्ण हमेशा अधर्म के खिलाफ खड़े होते हैं, वह तो न्याय प्रिय होते हैं। इसलिए उनके भक्त हैं तो आपको शांतिप्रद होकर रहना होगा। जो हुआ गलत हुआ, उसकी सजा संविधान देगा, कानून देगा। आप कानून को हाथ में लेंगे तो संविधान आपके खिलाफ भी कार्यवाही करेगा। इसलिए निसंदेह हमें कथा कहने का अधिकार है, लेकिन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और आप वैसे भगवान को मानिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। एक, वह लोग जो राजनीति की ओर में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, वह आपको सम्मानित नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आपको सम्मानित किया गया। दूसरा, जो आपके भगवान को ही नहीं मानते, शास्त्र ग्रंथों को ही नहीं मानते, वह आपके समर्थन में आ ही नहीं सकते, वह सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसिएगा, एकता को बनाए रखिएगा। कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण को माने, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।